Hello everyone. So let us discuss a new topic, physical and chemical changes. This is for class 7th. सब टॉपिक्स क्या है इसमें? डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिकल इक्वेशन, फार्मूलाज एंड सिंबल्स, गैल्वेनाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन. इससे हमारा पूरा एनसीईआरटी जो है कंप्लीट हो जाएगा इन टॉपिक से. इंट्रोडक्शन क्या है इस चैप्टर का? हमारे देखिए डेली लाइफ में वी ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, टर्निंग ऑफ डे इनटू नाइट, ग्रोइंग ऑफ बेबीज इनटू एडल्ट्स, डाइजेशन ऑफ फूड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, ब्रेकिंग ऑफ ग्लासेस, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स. तो ये डिफरेंट तरीके के जो चेंजेस हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ये क्या होते हैं, इनको हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करेंगे टू मेन टाइप्स में. सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चेंजेस इट इज़ क्लासिफाइड इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. जो आप अपनी डेली लाइफ में जो चेंजेस रोज़ देखते थे, फ्रूट्स का पक जाना, फूड्स वगैरह ख़राब हो जाना, किसी चीज़ को ब्रेक करना, ग्लासेस वगैरह को, उनको दो पार्ट्स में, दो तरीके के चेंजेस में डिवाइड किया गया है. वो है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. अब इसके बारे में हम डिटेल में इनके बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस. जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे शेप में, साइज़ में, कलर में, स्टेट्स में, इनमें चेंजेस आप देखते हैं वो फिजिकल चेंजेस होते हैं. केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? अ चेंजेस अकर्स व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है, उसी को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस. तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है. फिजिकल चेंजेस जो होते हैं जनरली टेम्परेरी चेंज होता है, बट इट कैन बी टेम्पररी और परमानेंट. फिजिकल चेंजेस जनरली जो होता है वो रिवर्सिबल चेंजेस होता है, बट फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. लेकिन केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? दे आर इरिवर्सिबल चेंजेस. वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, इसमें नए सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं और ये परमानेंट चेंजेस होते हैं. केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस. सो सबसे पहले एग्जांपल्स हम पूरा डिटेल में हम फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अ फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इन नेचर्स, बट अ फिजिकल चेंजेस इज जनरली रिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू हम बताते हैं, इन्फ्लेटिंग अ बैलून इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. जैसे आपने किसी बैलून को फुलाया तो वो एक रिवर्सिबल चेंज है, लेकिन जब उसको फोड़ दिया तो वो क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है. नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि एक और एग्जांपल है, फिजिकल चेंजेस जनरली टेम्पररी चेंजेस होते हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेस कैन बी ईदर टेम्पररी और परमानेंट. फॉर एग्जांपल, जैसे कि फोल्डिंग अ पेपर इज़ अ, जैसे पेपर को आप फोल्ड करते हैं तो एक टाइप का टेम्पररी चेंज है, लेकिन आप उसी पेपर को जब आप फाड़ देते हैं, मतलब कट कर देते हैं, टेयर करते हैं, तो वो क्या है? एक परमानेंट चेंज है और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. कटिंग, टीयरिंग ऑफ पेपर, ये सारे क्या हैं? कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, तो ये एक टाइप का हमारा फिजिकल चेंजेस है. चॉपिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी हमारा फिजिकल चेंजेस है. मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस क्रीम, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये सारे क्या हैं हमारे? दीज आर फिजिकल चेंजेस. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कटिंग ऑफ वुड, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे हमारे फिजिकल चेंजेस हैं. नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जंक लग जाना, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेपर, फोटोसिंथेसिस, कुकिंग ऑफ फूड, ये सारे हमारे क्या हैं? दीज आर द केमिकल चेंजेस. जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन भी हमारा एक टाइप का केमिकल चेंज है. इवेल्युएशन ऑफ गैस, चेंजेज इन स्मेल एंड ऑर्डर, कि जिसमें साउंड प्रोड्यूस हो, इवेल्युएशन हो हीट का, स्पॉइलिंग हो फूड का, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? केमिकल चेंजेस के. एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर वर्क इज़ अ केमिकल चेंज. ये चेंजेस प्रोड्यूस करता है हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेस दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, हमारा एक टाइप का केमिकल चेंज है. सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज इन केमिकल चेंजेस, जैसे मैग्नीशियम Mg
व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन O2 इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, पानी के साथ, H2O के साथ, MgO का रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा जो बेसिक नेचर का होगा। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 फार्मूला है जो ब्लू कलर का है, इसका रिएक्शन हम आयरन के साथ कराएंगे Fe के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो ग्रीन कलर का होगा, FeSO4 प्लस आपको मिलेगा कॉपर Cu जो ब्राउन कलर का डिपोजिट्स होगा। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या है, आयरन Fe जब रिएक्ट होगा ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर H2O तब आपका रस्ट फॉर्म होगा। फॉर्मूला है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। मतलब जब भी आयरन का रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन या मॉइस्चर कंटेंट वाटर के प्रेजेंस में होगा तो आयरन ऑक्साइड फॉर्म होगा, उस टाइम रस्ट फॉर्म होगा, जिसको हम रस्ट को क्या फॉर्मूला है Fe2O3। अब विनीगर जो आपका एसिटिक एसिड है, इसका रिएक्शन जब आप बेकिंग सोडा के साथ कराएंगे, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है मतलब उसका कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा और एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो हमारा CO2 गैस रिलीज होगा और कुछ अदर भी सब्सटेंस फॉर्म्ड होंगे। ये CO2 गैस जो है हिजलिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा एंड हम लोग कुछ बबल्स देखेंगे जो बाहर निकलते हुए देखेंगे। अब इस CO2 का रिएक्शन हम लाइम वाटर के साथ कराएंगे। व्हेन दिस CO2 जो हिजलिंग साउंड प्रोड्यूस कराता है, जिसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे जिसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला है CaCO3 प्लस वाटर H2O। फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना एंड मॉइस्चर मतलब ऑक्सीजन और पानी दोनों का ज़रूरत होता है कि जब भी रस्टिंग होती है तो प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ एसेंशियल। नाउ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज दिस क्रिस्टलाइजेशन, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। जब आयरन का जो भी आपका पार्टिकल्स है, जो भी आपने आयरन ले रखा है, अगर आप रस्टिंग से बचाना चाहते हैं तो जिंक की कोटिंग कर दीजिए, उससे क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं, रस्टिंग से बचा सकते हैं। जब आप जिंक की कोटिंग करते हैं उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, मतलब जिंक का लेयर लगा देते हैं आयरन के आर्टिकल्स के चारों तरफ। नाउ व्हाट इज दिस क्रिस्टलाइजेशन, देखिए द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन द मैनर इज़ नॉट प्योर, जो भी आप सॉल्ट देखते हैं जो ऑब्टेन्ड होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। द शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स, जो क्रिस्टल्स के शेप होते हैं हम ईजिली देख भी नहीं सकते, हाउएवर जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के वो फॉर्म्ड होते हैं इन सॉल्यूशन से, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, मतलब छोटे क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होना। अब आप रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं, जैसे गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस आपने देखी थी, कोटिंग एंड आयरन आर्टिकल्स विद पेंट, जो आयरन आर्टिकल्स को पेंट के साथ कोट कर दीजिए या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब जैसे कुछ मेटल्स लाइक क्रोमियम, उसे हम यूज़ कर सकते हैं इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज क्रोम प्लेटिंग, या फिर अलॉइंग कर सकते हैं, अलॉइंग ऑफ एन आयरन विद अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रिवेंट्स द रस्टिंग, उससे भी आप रस्टिंग से बचा सकते हैं। स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, व्हेन इट इज़ मिक्सड विद अदर मेटल्स सच एज क्रोमियम एंड निकल्स इट बिकम्स स्टेनलेस स्टील। और अप्लाई कर सकते हैं ऑयल एंड ग्रीस। क्रिस्टलाइजेशन आपका एक कैसा प्रोसेस है, एक फिजिकल चेंजेस है। Now student, our chapter is completed. Thank you so much to all.